नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ भगवद गीता का श्लोक नंबर 2 का वर्णन करने जा रही हूँ। पिछले उसमें मैंने श्लोक 1 बताया था। आज मैं श्लोक 2 का अध्ययन कर रही हूँ और आपको स्पष्ट रूप से पूरा व्याख्या के साथ श्लोक का बताऊंगी। अगर आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो ये काम कर रही हूँ वो सही है या नहीं है। तो हम श्लोक की शुरुआत करते हैं। दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इसका अनुवाद है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इसका तात्पर्य है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्नान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। इस तरह श्लोक 2 का वर्णन खत्म होता है। अब मैं अगले दिन आपको श्लोक 3 का अनुवाद पूरी तात्पर्य के साथ बताऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल में कोई दिक्कत है, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे शेयर ज़रूर करिएगा। मैं उस चीज़ को आगे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरी ये श्लोक की व्याख्या पसंद है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।